अब हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय प्रमुख साहब एवं अन्य गणमान्य लोग सर को के प्रति सम्मान प्रकट करना, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। कृपया अनुरोध होगा कि आगे बढ़कर उनका भी सम्मान प्रकट करें। सर हमारे ओएसडी साहब हैं, टीम में रहते हैं तो हमें बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती है। हमें नहीं आइडिया होता है कि सरकार का कौन सा स्कीम हमारे लिए है। यदि हम लोग एक साधारण सी बात करें, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के लिए जो बेचारा समाज का सबसे वंचित वर्ग होता है, जो कि एक प्रकार से जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है, हम लोग देखते हैं कि उसको राशन कार्ड चाहिए तो वो नहीं जानता है ब्लॉक में आना है। उसको ब्लॉक में लोक सेवा केंद्र का एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे उनको जो है इसका एक एप्लीकेशन आता है, भरना होता है। भरने के बाद में फिर जांच होती है, जांच के बाद ये काम होता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मुखिया जी के पास जाइए और उन्हीं के पास से राशन कार्ड बनेगा, वार्ड सदस्य के पास जाइए, उनके पास से ही राशन कार्ड का काम होगा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति का एज जो है रियल में 70 साल है, ठीक है, और उसको जो है वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना है। सरकार का रूल है कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति जो भी हो, चाहे जिस भी जाति वर्ग धर्म का हो, चाहे सामान्य में हो, ईबीसी ओबीसी एससी एसटी जिसमें भी हो, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसके वो स्वयं जो है कहीं से सरकारी जॉब नहीं करता था, पेंशन नहीं मिलता है। और फिर एक आध दो और छोटी छोटी बातें हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन गांव में जाइएगा तो हर जगह ऐसा व्यक्ति 2 4 5 आपको मिल जाएगा जो कि बोलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ हमको नहीं मिलता है। हम लोग खिरियावा गए हुए थे अभी नासरीगंज पंचायत में, वहाँ रात्रि विश्राम कैंप था, तो वहाँ पे लोग मिले तो बहुत संख्या में ऐसे लोग थे जिनका एज की 70-75 साल हो रहा था, लेकिन आधार कार्ड में एज 55 साल था। और सरकारी रूल है कि आधार कार्ड में 60 साल नहीं होगा तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग नहीं जानते होंगे और हम बस जानकारी भी दे रहे हैं आप लोग को कि आधार कार्ड में भी एज बदलाव होता है। यदि आपके पास राशन कार्ड है या फिर ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कि आपका 60 साल से ऊपर का एज है, तो ब्लॉक में जो हमारे पास अस्थाई आधार सेंटर होता है, ब्लॉक में जाइए, सुधार होगा उसमें, और अपना एज को जो है आप लोग सुधरवा लीजिए और फिर उसके बाद सरकारी स्कीम का लाभ लीजिए। तो ये बात आश्चर्य नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये वाला मैटर जब तक मेरे पास नहीं आया था, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी इशू है। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र में हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि समस्याएं क्या है। हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग आए हों, आप लोग का एक्सपेक्टेशन हम लोगों से बहुत ज़्यादा हो कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और रातों रातों सॉल्व नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग बस इतना बताने के लिए आते हैं कि सरकार है और हम सब लोग आपके साथ हैं। और भले जो है निचले लेवल पे हल्की फल्की समस्याएं हैं, आप लोग सम्मान के कारण हम लोग के भी बहुत सी बातें नहीं रख पाते होंगे। समस्याएं चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे फिर आवास में हो, चाहे जिसमें भी हो, हल्की फल्की समस्याएं हैं। लेकिन हम लोग फील्ड में आ रहे हैं, उसका उद्देश्य यह भी है कि हम लोग के नीचे के स्टाफ जो है उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि जब जो है जिला पदाधिकारी मुखिया जी लोगों से, वार्ड सदस्य लोगों से सीधा मिल रहे हैं और फिर पता ये चला कि वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच जी या फिर कोई पैक्स अध्यक्ष या फिर कोई भी गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग जो है ब्लॉक में जा रहा है, तो उसको जो है सही ढंग से उसको देखिए। ऐसा नहीं है कि उसको डांट फटकार के हटा दीजिए। लोक सेवा अधिकार अधिनियम में कोई जाति आय निवासीय के लिए जा रहा है तो उसकी बातों को सुनिए। हम आपको सच्चाई बताते हैं कि मेरे यहाँ पर समाहरणालय में जितने लोग आते हैं 100 में से 80 लोगों का समस्या नहीं सॉल्व हो पाता है।
क्योंकि ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि नहीं उस समय सॉल्व हो सकता है, समय लगता है। आप लोग आके कहते हैं रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो ठीक है, हम लोग एस्टीमेट में उसको डाल देते हैं और फिर समय के अनुसार, रिसोर्सेज सीमित है सरकार के पास, तो समय के अनुसार हम लोग देखते हैं उसको। लेकिन बस एक बार उनसे अच्छे से मतलब भेंट कर लेते हैं, मिल लेते हैं, सुन लेते हैं, इतने में उनको लगता है कि ठीक है, उनका जो समझ लीजिए कि आधा दुख दर्द उनका वहीं पर समाप्त हो जाता है। हमको याद नहीं है कि ब्लॉक से प्रमुख जी हमारे पास आए होंगे, तो हमको याद नहीं है कि इनका मतलब वर्क क्या बोले थे हमको, इनका काम हुआ था कि नहीं हुआ था, हमको नहीं पता है। अभी अध्यक्ष पैक्स के मिले एक हमसे, उन्होंने अभी जस्ट रास्ते में वो कहा कि सर हमारा वाला काम हो गया था। सच्चाई ये है कि हमको याद नहीं है कि उन्होंने वो काम क्या बोला, हमको ये भी याद नहीं है कि उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार के लोग, सरकारी स्टाफ मिलते हैं, अच्छे से लोगों को जानकारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर का जो द्वेष होता है, लोगों के भीतर का मतलब जो आपके प्रति मतलब गुस्सा होता है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता है। और हम लोग जब गांव में आते हैं तो आप लोग इतना अधिक सम्मान देते हैं कि स्वयं अभी हम डीडीसी साहब से वही बात रख रहे थे कि जितना आप लोग हम लोग के लिए अच्छा बात बोलते हैं, संभवतः हम लोग उतना अच्छा बात जो है, उतना अच्छा बात डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सम्मान देते हैं। और यही एक चीज़ जो है ना, वो अधिकारियों को मोटिवेट करती है कि और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। लोग दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए आपका। हम लोग 100% सफल न हुए हैं, न कभी होंगे, लेकिन हम लोग का जो भी इंटरनल जो है हम लोग का रहेगा कि हम लोग जितना ज़्यादा सहायता आप लोग का हो सकता है वो होगा। अभी हम लोग जिले में देख रहे हैं, विगत 2 माह से ये वाला कार्यक्रम हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक की आप लोग उपस्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बोलते कि हर जगह समय से शिक्षक जा ही रहे, लेकिन इतना तो मानना होगा कि शिक्षक उपस्थिति में सुधार हुआ है। हम लोग नहीं बोलते हैं डीलर आपको संपूर्ण जो है स्वच्छता के साथ जितना अनाज है टोटल दे रहा है, लेकिन कम से कम बिहेवियर में बदलाव हुआ होगा। उसको डीलर को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो अपने घर से राशन दे रहा है या फिर लाभुकों को राशन दे रहा है, समाज के गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को राशन दे रहा है, तो वो घर से दे रहा है कि लौट आएगा अपना, कि चलो बाद में आना, 7 दिन बाद देखेंगे। नहीं, जब जो है जिला पदाधिकारी, जिला के जितने वरिष्ठ अधिकारी गण आ करके लोगों से बात रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर भी सीरियसनेस आएगा, कहीं ना कहीं संवेदनशील होगा ही होगा। तो इसी के लिए हम लोग का एक सकारात्मक ये समझिए कि स्टेप है, और समय समय पे इसमें हम लोग जितना भी हम लोग सीख रहे हैं आप लोगों से, हम लोग बेसिकली आप लोगों से ही सीख रहे हैं। हर एक बार कैंप में आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं। रेलिया में गए हम लोग, वहाँ पे कुछ सीखा हम लोगों ने। लास्ट अभी मल्हीपुर चेनारी में था, वहाँ पे हमने देखा एक स्कूल का हाल। तो वहाँ के हेड मास्टर साहब रात में आए, बोले कि सर हमारा एक और स्कूल देख लीजिए। तो वहाँ का स्कूल का हाल शेखर समझता उस समय थे ना आप, वहाँ का एक स्कूल का हाल देखते ना तो आपको लगता है कि देखिए इतना स्मॉल चीज़ के लिए लोग कितना झेल रहा है। मतलब विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों की संख्या 1100-1200, और विद्यालय का विंडो जो होता है उसको बैक साइड वाले ने अपने से ईंटा डाल करके मतलब जो है मतलब सील कर दिया है। और मतलब गर्मी के दिन में उसी मतलब वार्ड का बच्चा, गांव का बच्चा वहां जा रहा है, और हेडमास्टर साहब का ये बोला था सर कि लाइन कट जाता है, बिजली जैसे ही समाप्त होती है तो सर बच्चा लोग को भीतर नहीं बैठा पाते हैं। ये खिड़की बंद, वो खिड़की बंद, मतलब रूम अंधेरा, दिन में भी आपको बिल्कुल अंधेरा लगेगा। जब हमने ऊपर जाके जब देखा इसको छत से, तो देखा कि ये भी नहीं कि पास में उसका घर है, मतलब ये आखिर जबरदस्ती है। तो खैर फिर अंचल अधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया, और फिर अगले ही दिन जो है वो सारा काम हो गया, बच्चे अच्छे से स्कूल मतलब जा रहे हैं। ये सब बहुत स्मॉलर चीज़ है। हम लोग को हो सके तो जिला में बैठ के हम लोग सोचते भी नहीं है कि मतलब इतना सा से भी दिक्कत हो सकता है। फिर एक जगह हम लोग स्कूल में गए तो हम लोग को पता चला कि वहाँ के जितने शिक्षक महोदय हैं उसमें से एक जो है शिक्षक ब्लॉक में निर्वाचन कार्य में नियुक्त हैं।
फिर एक जगह गए, फिर देखे कि शिक्षक निर्वाचन काल में है नियुक्त। अभी हम लोगों ने जब पूरे जो है जिले का डिटेल निकाला तो लगभग 60 से 62 शिक्षक ऐसे मिले जो कि ब्लॉक में इलेक्शन कार्य में नियुक्त है। अब बताइए, आपका विधानसभा इलेक्शन 2020 में हुए 1.5 साल हो गया, अभी हमारे पास इलेक्शन नहीं है, शिक्षक महोदय ब्लॉक में आखिर हैं क्यों? सेम चीज हम लोगों ने एनएम जीएनएम का देखा, पता चला कि सासाराम ब्लॉक में आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए सपोज 60 का, तो वहां पे 70 से ज्यादा है, और पता चला नौहट्टा में होना चाहिए 20, तो वहां पे सिर्फ 5 है। तो भाई ऐसा क्यों? तो आप जानिएगा कि इनका था सिफारिश, उनका था सिफारिश, जितना गंदा जगह पे पोस्टिंग हुआ, पता चला कोई व्यक्ति का पोस्टिंग मतलब बाघा को हो गया, दूर का है तो सासाराम जुगाड़ लगा के हम लोगों ने सिंगल नोटिफिकेशन से सारा एनएम का डेपुटेशन रद्द कर दिया टोटल, कि जो जिस जगह है वहीं पे जाइए। ऐसे ही और भी सुधार हम लोग हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आप लोगों से सीखने के लिए आते हैं। जो भी हम लोग सीखेंगे, यदि संभव होगा तो हम लोग निदान जरूर करेंगे उसका, और निश्चित रूप से आप लोग का जो मतलब भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, उससे कम से कम इतना बात तो हम लोग के साथ स्पष्ट है कि सरकार से आप लोग निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से आप लोग संबद्ध है। सरकार से आप लोग को उम्मीदें हैं, सरकार से उम्मीद नहीं रहता और हम लोगों से उम्मीद नहीं रहता तो संभवतः इतनी बड़ी संख्या में भीड़ नहीं आती। और हम लोग देखते हैं जितना भी हम लोगों से हो पाएगा हम लोग हेल्प जरूर करेंगे। अभी हम लोग के द्वारा वार्ड बाई वार्ड जो है जांच दल गठित हुआ है, और आपके यहाँ का जितना स्कीम है उसका जो है लिस्ट हम लोग उनको दे देते हैं, उनके साथ डीलर का नाम, फिर आपका आंगनवाड़ी का नाम, उसके साथ साथ जितना नल जल का जो भी कार्य हुआ यहाँ पे, शौचालय, फिर जितनी भी आवास योजनाएं हैं सभी का डिटेल वार्ड वाइज दिया जाता है। वार्ड वाइज दल जो है वार्ड वार आपका जो है घूमना शुरू कर दिया होगा, लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया होगा। हम लोग फीडबैक में ले रहे हैं। अब जैसे मल्हीपुर हम गए तो वहाँ पे मल्हीपुर गए तो वहाँ पे 7-8 किसानों से बात हुआ, सब लोगों ने बोला फर्टिलाइजर का रेट 280 या 267 रुपये होना चाहिए। तो कहा कि फर्टिलाइजर 550 में मिल रहा है, 700 में मिल रहा है। जब नाम बताया तो अमन गुप्ता करके किसी रिटेलर का नाम बताया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जांच कराया, उसके ऊपर हम लोगों ने फिर FIR लॉन्च कराया, और उसका जो है हम लोगों ने उसका समूचा दुकानदारी सब बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि सरकार जो भी रेट डिसाइड करती है उसको आप लोग देखिए। लेकिन समस्या क्या होता है कि शुरुआत में तो आप लोग शिकायत स्वयं कर देंगे हम लोग के पास। हम लोग के पास आप लोग आइएगा, बता दीजिएगा डीलर नहीं देता है, लिख के एप्लीकेशन दे दीजिएगा। और पता चला जांच करने के लिए गए तो वहीं डीलर साहब रात में आपका हाथ पर जोड़ दिए, और आप लोग जो एप्लीकेशन दिए फिर अगला दिन लिखित में दे रहे हैं सर अब कोई शिकायत नहीं है। अभी कुछ लोगों के द्वारा हम लोग के पास आवास योजना का शिकायत हुआ, एक आध कुछ लोग गणमान्य थे उनके द्वारा शिकायत किया गया। हम लोगों ने जांच कराया, जांच कराने में उसके बाद जितनी शिकायतें थी सत्य पाई गई। सत्य पाई जाने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर सेवा समाप्त कर दिया, फिर उनके ऊपर हम लोगों ने और भी एक्शन लिए। अब हम लोग को ये पता चला जिन्होंने शिकायत किया वही फिर सिफारिश कर रहे हैं आकर के कि सर इतना हार्ड क्यों हो गया, थोड़ा माफ कर दीजिए। समस्या ये है कि जब आप लोग शिकायत देते हैं तो फिर शिकायतों पर रहिए, नहीं तो हम लोग के लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि मान लिया जाए मुखिया जी आके कि हमारे पास शिकायत की कि सर आवास सहायक जो है वो सर क्या कर रहा है कि सबसे इतना इतना ले रहा है। ठीक है, हम लोग जांच भी किए, DDC साहब जो है स्वयं आकर के जांच कर दिए, जांच में सत्य भी पाया गया। DDC साहब ने फाइल बना के लिख भी दिया। पता चला जो बेचारा शिकायत करता था जो लिखित में दिया वहीं अगला दिन जो है पूरा हुआ एफिडेविट लगा के क्या दे रहा है, DDC साहब ने हमसे सादा कागज पे साइन करा लिया था। हुआ है ऐसा, मैं ऐसे स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, हुआ है।
लोगों ने आ करके जांच दल पे ही आरोप लगा दिया कि सादा कागज पे जो है इन लोगों ने साइन ले लिया था, सर हमको कहीं कोई शिकायत नहीं है, एक भी रुपए की मांग नहीं है। तो कम से कम इस टाइप से नहीं होना चाहिए, यही मेरा आपसे भी आग्रह है। और मतलब बहुत से लोग जो यहाँ का संदेश लेकर के जाएंगे, सभी लोगों से आग्रह है कि हम लोग को सपोर्ट कीजिए। वार्ड वाइज दल अभी जो है हमारा वार्ड वाइज घूम रहा है, राशन कार्ड का दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड का आपके पास दिक्कत है, या फिर इसके साथ साथ यदि लगता है कि नल जल के संबंधित शिकायतें थी, नल जल कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो वार्ड वाइज जो दल है उसके पास जाइए, आप अपने बातों को रखिए। फर्टिलाइजर का दिक्कत है तो आप जो है सीधा जो है दुकानदार का नाम बताइए कि सर फल्ला के साइड में हम जाते हैं, इतना है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि यहाँ के बाद सुधर ही जाएगा, लेकिन इतना है कि यदि आप लोगों को दिक्कत होगा तो हम लोग बर्दाश्त उसको नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट है, ठीक है। सारा परिवार के लोग हैं, इन लोगों का 22-23 लोगों का पर्चा मिला हुआ है करीब 12 साल 12 में। आज सब लोगों को यहाँ जा रहे हैं, डांट के भगाते रहे हैं। सब लोग का लगा ऐसा 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 ही है। चलो हटे, चलो चल लड़का है आगे चलो। बाबू चलो 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 चला जा खड़ा जा खड़ा जा। रिजवान छोट आदमी पर ध्यान दे। हताबंदी नहीं लैट्रिन मतलब बन जाएगा, वो सामान बाबा ले ली सर। चलिए आप लोग थोड़ा सा किनारे हो जाइए, किनारे हो जाइए, चलिए आप लोग किनारे हो जाइए। अच्छा स्कूल आयुष्मान कार्ड का यही के रहिएगा, बन जाएगा, रह जाइएगा, हम लोग यहीं पे मतलब जो रेडी करा देंगे एकदम उसी के लिए हम लोग आइए। जो कागज पर लिख के ले आओ, दे दे हो जा, ठीक है एप्लीकेशन लिख जी दे दे ले बानी, तनका ध्यान दे हम लोग। जो भी आवेदन दिया है पंचायत का नाम और मोबाइल नंबर जरूर से अंकित करें। अगर छूट गया है तो आप आरक्षित करें ताकि हम लोगों को कार्रवाई करने में आसानी हो। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। पंचायत सरकार भवन बागा खो प्रखंड अकोढ़ी गोला रोहतास में मौजूद हैं और हमारे पीछे पंचायत सरकार भवन मौजूद है। यहीं पर आज डीएम साहब का आगमन हुआ है, जिससे कि ज़िले में काफ़ी खुशहाली का माहौल बना हुआ है। इस ग्राम पंचायत के लोगों में काफ़ी खुशहाली का माहौल बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे समस्याओं का निदान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं कि उनको निदान मिल जाए।
उन्होंने डीएम साहब को अपना आवेदन भी दिया जिससे कि उनको समाधान हो सके। डीएम साहब जो आए, उनको आने के क्रम में ही यहाँ पे बारिश का प्रारंभ हो गया, जबकि आज से पहले यहाँ पे बारिश ना के बराबर था और यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, जो कि लोग बूंदों के लिए तरस रहे थे, पानी के बूंदों के लिए तरस रहे थे। और डीएम साहब के आगमन के बाद ही यहाँ पे वर्षा प्रारंभ हो गई और इससे काफ़ी किसानों में भी खुशहाली का माहौल बना हुआ है। साथ साथ इस पंचायत के, इस प्रखंड के सभी लोगों में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। आप बने रहिए मीडिया एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहन कुमार। अभी हमारे साथ रोहतास जिले के एक समाज सेवी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अकोढ़ीगोला प्रखंड ग्राम पंचायत पकड़िया ग्राम का निवासी हूं। मेरा नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह है। सर्वप्रथम हम लोग इस प्रखंड में प्रखंड प्रमुख और पूर्व जिला परिषद मेरी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह जी रह चुकी है। हमारे प्रखंड में बहुत से कार्य हुए हैं और आगे भी हम देख रहे हैं कि हमारे प्रखंड क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। जैसा कि अभी जिला अधिकारी महोदय रात्रि विश्राम गृह के नाम पर सभी प्रखंड का निरीक्षण कर रहे हैं, सभी पंचायतों का निरीक्षण कर रहे हैं। उससे हमारे रोहतास जिला ही नहीं, अगल बगल के ज़िला में भी हमारे जिला अधिकारी से सीख लेनी चाहिए, और ताकि जो नीचे वर्ग के लोग हैं उन तक जो भी सुविधाएं हैं वो आज भी सब जगह मुहैया नहीं हो पा रही हैं। उसको यह प्रयासरत हैं कि उनको 100% ही ना सही, क्योंकि कोई भी अधिकारी हो या कोई भी प्रतिनिधि हो किसी को 100% सही नहीं कर सकता है, लेकिन उनका प्रयास है, हम लोग का भी प्रयास है कि हमारा क्षेत्र आगे की ओर प्रगति की ओर बढ़ते रहे। नमस्कार, मैं बरना पंचायत के मुखिया संघ उपाध्यक्ष। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत बागाखो में हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब उपस्थित हुए हैं और उनको आने से पहले ही भगवान उनको स्वागत कर दिए। हम लोग तो एक मानव हैं, जो ऊपर ही से स्वागत हो गया तो सोचिए कि अकोढ़ीगोला प्रखंड में तो विकास जरूर होगा। सर यहाँ पे काफ़ी खुशहाली का माहौल बना हुआ है और दूर दूर से लोग समस्या को लेकर आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि इस पंचायत का विकास किस तरह से हो रहा है? इसलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि जो डीएम साहब हमारे हैं, जो जनता को जो एप्लीकेशन जाता है, जो गुहार जाता है, उनको जल्दी में सुनवाई करते हैं, इसलिए इतना भीड़ लगा हुआ है। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के कुछ हम ग्रामीण से भी बात करने का प्रयास करेंगे। उप मुखिया कहाँ के? पखैया पंचायत के उप मुखिया हैं। तो सर अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। चलिए, सबसे तो पहले जितने भी लोग हैं सब लोग को नमस्कार। और ये कहेंगे कि हमारे डीएम साहब का जो आगमन हुआ, इससे हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ ग्रामीण जनता भी बहुत खुश है कि अब हमारे पंचायत में या हमारे प्रखंड में विकास की लहर उम्मीद है कि दौड़ेगा। जो पहले से समस्या था, उस समस्या को अपना अपना लेटर के माध्यम से डीएम साहब के पास रखा गया। डीएम साहब के मुखार बिंदु से सुना गया कि जो भी पंचायत में त्रुटियां हैं, प्रॉब्लम है, जैसे कि फंड के माध्यम से काम ना हुआ हो, चाहे बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि जिसको गरीब व्यक्ति को राशन नहीं, बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं कि जिसको राशन नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए, जो खेतिहर हैं, पैसे वाले हैं, उनको राशन कार्ड में जोड़ के दिया जा रहा है। उसके प्रति बोले और उस पर हम लोग एग्री हुए कि नहीं, डीएम साहब सच बोल रहे हैं, उनके पास अपना प्रस्ताव रखना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम है। शिक्षा के बारे में बोले तो हमारे पास तो शिक्षा का प्रॉब्लम है, बहुत पहले से है। कोई विद्यालय में लैट्रिन नहीं है, तो कोई विद्यालय में घेराबंदी नहीं है, तो टीचर कभी 11 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, तो उसका व्यवस्था हम रखे हैं। बहुत सारा ऐसा नल जल भी है कि पूर्व में पहले पैसा निकासी हो चुका है, उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस पर भी निगरानी टीम सर बोले हैं कि निकला हुआ है। और इस पर हम अपने ग्रामीण जनता को भी आश्वासन देते हैं कि पूर्ण मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे कि विकास की ओर बढ़ें, और उम्मीद है हमें कि हमारा बात सर मानेंगे, वहाँ से हमें मिलेगा। बस इतना ही कहकर अपने बारी के विराम देता हूँ जी। अभी हमारे साथ प्रखंड अकोढ़ीगोला के उप प्रमुख साहब जुड़ चुके हैं। सर अपना परिचय दीजिए। पुरुषोत्तम कुमार सिंह,
मेरा नाम हुआ, मैं कोढ़ीगोला प्रखंड के उप प्रमुख हूँ। सर, क्या उम्मीद है कि इस प्रखंड में किस तरह से विकास का कार्य हो रहा है? अच्छा चल रहा है, शिक्षा में थोड़ा सुधार हो और आवास में थोड़ा सुधार हो। और डीएम साहब के आने के बाद यहाँ पे अधिकारियों का और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनमें काफ़ी मतलब हलचल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डीएम साहब का आने का कुछ मकसद है? पहले तो हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय को आने में इस प्रखंड के ओर से हम लोग की तरफ से जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन है कि इस सुखाड़ की स्थिति में हमारे ऐसे जिला अधिकारी हैं कि जो घर घर हर घर का दुख समस्या सुन रहे हैं, उसमें डीएम साहब को बहुत ही बधाई हम लोग देंगे अपने प्रखंड की ओर से। हमारे साथ कोढ़ीगोला प्रखंड के प्रखंड केआरपी दिनेश कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं और ये शिक्षा विभाग की तरफ से हैं, तो हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस प्रखंड का शिक्षा स्तर किस तरह से है? इस प्रखंड में जो शिक्षा विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, उसमें प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एवं ऐसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम चलता है, जो उसमें 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को मतलब +2 तक की शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिया जाता है। और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा संपोषित योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना चलती है। इसमें पूरे प्रखंड में 72 शिक्षा सेवक तालीमी मरकज कार्यरत हैं और इस प्रखंड में जो 36 साक्षरता केंद्रों पर इनका कार्यान्वयन होता है। ये महादलित, दलित समुदाय के बच्चों जो इसकी उम्र 6 से 11 वर्ष होती है, उन बच्चों को विद्यालय में जोड़ने का काम, शिक्षा की मुख्य धारा में इन्हें पहुंचाकर और इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य शिक्षा सेवकों द्वारा किया जाता है। और जो 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को साक्षर बनाने का काम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज द्वारा किया जाता है। प्रखंड स्तर पर हम सभी केआरपी अनुश्रवण का काम, मूल्यांकन का काम, अनुसमर्थन का काम, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन हम सभी करते हैं और बिहार सरकार की योजनाओं को हम लोग ससमय संचालित करवाने में केआरपी सहयोग प्रदान करते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी सहयोग देते हैं और जो हमारे अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का वर्ग 9वीं एवं 10वीं का नामांकन अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चला, उसमें भी हमारे शिक्षा सेवक तालीमी मरकज ने नामांकन करवाने का काम और निःशक्त बच्चों का भी सर्वेक्षण का काम किया गया। और इस प्रखंड में कुल 88 विद्यालय हैं। विद्यालयों में सारे विधि व्यवस्था को भी काम किया जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के साथ हम लोग समन्वय कोऑर्डिनेशन करके इस प्रखंड को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मेरा नाम है धनंजय कुमार सिंह, ग्राम बाघा खो, पिता श्री राम प्रवेश मुखिया, भूतपूर्व मुखिया लालमुनि देवी के पुत्र हूँ। यहाँ आज हर्षोल्लास के साथ जिला महोदय यहाँ आए थे, बहुत अच्छा लगा। आज भी रहेंगे और यहाँ जनता की समस्या को सुनेंगे रूबरू होकर और जो भी गलती सलती होगी उसका समाधान अभी स्पॉट पर ही करेंगे। और अभी जिलाधिकारी महोदय की पूरी टीम लेकर और हर एक वार्ड में जांच टीम को लेकर निकल गए हैं। इसलिए यहाँ का जनता का बहुत उम्मीद है कि सत्य का विजय होगा।